Good morning, 6th class. Welcome again in your science class. 6th class, we were reading about your 5th chapter, which is separation of substance, and in 4th chapter, sorting materials into groups. Then now we will reading about the left methods of separation of substance. Yesterday I told you that what is filtration, decantation, etc. और ये देखेंगे हम लोग उसी को अब आगे बढ़ाते हुए कि फ़िल्ट्रेशन और कहाँ कहाँ पर काम लिया जाता है, कैसे यूज़ लिया जाता है, एंड हाउ कैन we separate the substance by the filtration. Smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. जब मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग स्ट्रेनर की सहायता से जो है फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, how can we did the filtration by the strainer, and now we can the small particles separate from the liquid by the filter paper. Filter paper is used in laboratory. And what is filter paper? Filter paper have small pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. Figure 5.9 shows the steps involved in using a filter paper. फिगर 5.9 में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से हम लोग फिल्टर पेपर को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स काम में लेने पड़ते हैं. ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन इज़ फिक्स्ड इनटू ए फनल. ठीक है, फ़िल्टर पेपर को हम लोगों को काम में लेने से पहले एक कोन शेप में मोड़ना पड़ता है और फिर फनल यानी कीप में लगाना पड़ता है. we will see here in figure 5.9 fixed into a funnel. In figure 5.10 the mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. देखा आपने किस तरह से फनल में हम लोगों ने जब शंकु के आकार का बना करके फिल्टर पेपर को लगाया तो जो हार्ड पार्टिकल्स थे, मैंने बताया था कि जैसे जल को हमने फ़िल्टर किया तो जो हार्ड पार्टिकल्स अभी भी अगर मिट्टी धूल कण बच जाते हैं जल के अंदर तो जो हार्ड पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर पे रह जाएंगे, क्योंकि फ़िल्टर पेपर के अंदर बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं. मैंने बताया ना, फ़िल्टर पेपर हैज़ वेरी स्मॉल पोर्स. तो जो ये छोटे छोटे कण अभी भी रह गए हैं फिल्ट्रेशन के स्ट्रेनर से फिल्ट्रेशन के बाद में या डिकेंटेशन के बाद में, तो ये उससे जा नहीं पाएंगे, उसको पास करके नहीं जा पाएंगे और फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे. तो लेट्स सी how can we use the filter paper for the filtration. Let's see. First step इस तरह से, फिर second step इस तरह से we can folded it or into a cone shape. Now we took into funnel of filter paper and now we can filter the impurities by the filter paper like this. Water is passed out from filter paper and जो impurities है वो can't pass the filter paper. Fruit and vegetables juice are usually filtered before drinking. फ्रूट और जो वेजिटेबल जूस होते हैं उनको भी पीने से पहले जो है वो फ़िल्टर किया जाता है टू सेपरेट द शीट्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प. किस लिए? जो बीज और जो सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं उनके गुद्दे या पल्प के, उसको अलग करने के लिए. द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ यानी पनीर इन आवर होम्स. ये जो फिल्ट्रेशन है ये हम लोग घर में पनीर बनाते वक्त भी काम में लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो ना पनीर बनाने के लिए क्या किया जाता है. यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स. आप जानते हो कि किस तरह से हम लोग पनीर बनाने के लिए जब दूध उबलता है तो उसमें लेमन जूस ऐड करते हैं उसको फाड़ने के लिए. तो जो छेना होता है वो अलग हो जाता है बच्चों और पानी अलग दिखने लग जाता है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड. तो ये जो हमें प्राप्त होता है मिक्सचर जो है वो सॉलिड पनीर का और लिक्विड का, तो उसको हम कपड़े की सहायता से छानते हैं ना. द
पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय द फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्टेनर। तो हम लोग छलनी से छानते हैं या तो फिर हम लोग कपड़े से उसको छानते हैं। तो ये भी एक फिल्ट्रेशन ही है। गो अहेड। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण या वाष्पन। इवेपोरेशन क्या होता है आपको पता है, जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है और वो भाप बनकर उड़ जाए तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन। हम जानते हैं कि जो वाटर है वो वाटर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन। वाटर में जो है वो ये गुण पाया जाता है कि जब उसको गर्म किया जाता है तो वो वाष्प बनकर उड़ने लगता है। ऐड 2 स्पून्स ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टेयर इट वेल। आपको बीकर में 2 स्पून जो है वो साल्ट की मिक्स करनी है, पानी में अच्छी तरह से स्टेयर करना, उसको घुमाना है। डू यू लाइक दिस, ठीक है ना। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। क्या पानी के कलर में आपको कोई बदलाव दिखाई देता है। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर। क्या पानी में नमक बचा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। आफ्टर स्टेरिंग, घोलने के बाद में, हीट द बीकर कॉन्टेनिंग द साल्ट वाटर। अब क्या करना है आपको, बीकर को गर्म करना है जिसमें नमक वाला पानी है। इन फिगर 5.11 लेट द वाटर बॉयल अवे। अब उबालो इसको, पानी को उबलते रहेगा ये। व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर। तो जैसे जैसे उबलेगा तो आपको देखना है कि बीकर में क्या बचा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इस एक्टिविटी या क्रियाकलाप में हम लोग इवेपोरेशन विधि का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, है ना। विच इज़ ए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। किसको अलग करने के लिए, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट, बिकॉज वी मिक्सड द 2 स्पून साल्ट इन वाटर। The process of conversion of water into its vapor is called evaporation। ये है डेफिनेशन आपकी इवेपोरेशन की, ठीक है, समझ रहे हो आप। यहाँ से आप कैरी कर सकते हो इसको। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट। और जहाँ कहीं भी पानी होता है वहाँ पर लगातार वाष्पीकरण होता रहता है ना। लाइक इन सी, like in full water containers। where do you think salt comes from। आपने कभी सोचा नमक कहाँ से आता है। sea water contains many salt mixed in। जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारे साल्ट या लवण घुले होते हैं। वन ऑफ दीज साल्ट इज़ द कॉमन साल्ट। जो साधारण नमक हम घरों में उपयोग लेते हैं वो उनमें से ही एक है। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलोज पिट्स। उथले गड्ढों में या हल्के गहरे गड्ढों में जब नमक के पानी को, यानी जिसमें लवण घुले, समुद्र के पानी को निकाल कर गड्ढों में छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश या गर्मी पड़ती है तो धीरे धीरे उनसे पानी तो वाष्पीकृत हो जाता है। वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वैप्योर। वाष्पीकृत हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा सूर्य की गर्मी से थ्रू इवेपोरेशन। इन ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों में द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली। कुछ दिनों में पानी पूरी तरह वाष्पीकृत हो जाएगा और लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, और पीछे जो बचेगा वो नमक बच जाएगा। इन फिगर 5.12 इन योर बुक यू कैन सी द डायग्राम और फिगर 5.12 in your book। common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification। इस तरह से जो लवण बच गए हैं पीछे उनमें से घटकों को अलग अलग करके, और कॉमन साल्ट जो वो हम लोग वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम देयर। सो स्टूडेंट्स, we are reading about the methods of separation of substance, and the left methods of separation of substance will be reading in your next video। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको ये एक एक मेथड जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको अपनी कॉपी में करना है और आप बिल्कुल करोगे ही इसको, ठीक है। यू विल डू इन योर नोटबुक कि व्हाट इज़ इवेपोरेशन एंड वो व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही।